नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में। और वीडियो एडिटिंग के लिए एक शानदार पीसी अल्ट्रा सीरीज में यानी कि 15 जनरेशन बना करके हम आपके शहर गुजरात में भेजने वाले हैं। गुजरात में ये पीसी जाने वाली है महेश जी के लिए। गुजरात में कहाँ पे जाएगी ये कंप्लीट एड्रेस जब हम पीसी पैकिंग करेंगे पार्सल भेजने के लिए तो वहाँ पे हम आपको दिखाते आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो पार्ट्स लग रहे हैं ये पार्ट्स कौन कौन से हैं। स्टार्ट करेंगे हम मदरबोर्ड से, क्योंकि किसी भी कंप्यूटर को बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए उसके मदरबोर्ड को हमेशा ध्यान में रख करके ही काम करना पड़ता है। और ये मदरबोर्ड जो हम लगा रहे हैं ये 15 जनरेशन में Z890 की सीरीज है। बाहर निकाल देंगे और एक बार मदरबोर्ड हम आपको दिखाना चाहेंगे। मदरबोर्ड काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी शानदार मदरबोर्ड है। इसमें 3 M.2 NVMe हाई स्पीड SSD आप लगा सकते हैं, 4 हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं, 4 ग्राफिक कार्ड आप लगा सकते हैं। अगर आपको 3D एनिमेशन या फिर गेमिंग ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करना है तो CPU वोल्टेज के लिए यहाँ पे डबल सॉकेट और 19 फेज का डिजिटल VRM। किसी भी पीसी पे जब आप रेंडर लगाते हैं तो सारा लोड आपका VRM सेक्शन पे जाता है, तो VRM का काफ़ी बेहतर होना ज़रूरी है, क्योंकि VRM अगर आपकी कमज़ोर है तो कभी भी K सीरीज़ की प्रोसेसर आपकी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं देगी। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। बैक पैनल आप देखेंगे आपको USB के कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे। और आज के तारीख में जो डिस्प्ले के लिए सबसे लेटेस्ट वर्जन चल रहा है DP पोर्ट, उसका सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। टाइप सी है और USB में 2.0 से लेकर के 3.2 तक का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें आपको ब्लूटूथ वाईफाई दोनों की सुविधा उपलब्ध है। एंटीना इसके साथ आता है, वो भी बगैर वायर वाली, खराब भी नहीं होगी, तो ये इसके साथ आती है। डब्बे में डाल करके जिनका पीसी है उनको हम भेज देंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स इसमें कंपनी ने दे रखे हैं, जैसे कि रैम आप देख पा रहे होंगे 4 स्टिक आप इस पर लगा सकते हैं। और जितने भी फ़ैन है इसके मैनुअल आप स्पीड को सेट कर सकते हैं। अलग अलग सारे फ़ैन के लिए यहाँ पे सॉकेट कंपनी ने दे रखा हुआ है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे इसमें अब लगने वाले प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर हम आपको पहले बता चुके हैं कि अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर है और प्रोसेसर का नंबर यहाँ पे आप 245 के शायद आप देख पा रहे होंगे। K सीरीज की प्रोसेसर है। इसकी सील हम आपके सामने कटिंग कर लेंगे, प्रोसेसर को बाहर निकाल लेंगे। प्रोसेसर हमारा ये 15 जनरेशन है तो स्पीड काफ़ी बढ़िया मिल जाएगी। आज के तारीख में सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर, इसके ऊपर कोई भी प्रोसेसर यानी कि इसके ऊपर कोई भी जनरेशन नहीं है। 15 ही इस समय चल रही है, इसके आगे कोई भी अभी जनरेशन लॉन्च कंपनी ने नहीं किया है। इंस्टॉल कर लेंगे, बड़े तसल्ली के साथ इसको हम लॉक भी कर लेंगे। लॉक करने के बाद इस पर हम लगाएंगे रैम हम आपको पहले बता चुके हैं कि DDR5 के साथ। और रैम जो हम लगाने वाले हैं G स्किल की है। पूरा कंप्लीट इसकी सील पैक आपके सामने ही कटिंग कर लेते हैं, निकाल लेते हैं इसको बाहर और इसको लगे हाथ हम इंस्टॉल भी कर लेते हैं। लॉक ओपन कर लेंगे और तसल्ली के साथ यहाँ पे बिठा कर इसको लॉक कर लेंगे। तो प्रोसेसर रैम हम लगा चुके हैं। अब यहाँ पे एक पेज है, इसको हम हटाएंगे क्योंकि इसके नीचे हम लगाने वाले हैं SSD M.2 NVMe विंडोज़ प्रोसेसिंग के लिए। ये हीटसिंक आपको शायद लग रहा होगा कि ये प्लास्टिक है, लेकिन ये प्लास्टिक नहीं है, ये मेटल का है। और SSD जो इसके साथ आती है वो आती है 250 GB, लेकिन कुछ प्राइस अलग से उन्होंने दे करके 250 GB को माइनस करवा के उसके जगह इन्होंने करवाया है 500 GB। ये SSD M.2 NVMe WD कंपनी की है, 5 साल गारंटी के साथ आती है। ये हम यहाँ से ओपन कर लेंगे और इसको लगे हाथ आपके सामने ही इंस्टॉल कर लेंगे। करने के लिए यहाँ पे बड़ा तसल्ली से लगाना पड़ता है। यहाँ पे कंपनी ने लॉक दे रखा हुआ है, ये हम लॉक इसके ऊपर चढ़ा देंगे और हीटसिंक जो हमने खोला है इसका थर्मल पेस्ट यहाँ से ओपन कर देंगे ताकि ये इसके ऊपर बेहतर तरीके से चिपक पाए। और पेज को हमने जैसे खोला था वैसे का वैसे यहाँ पे टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे प्रोसेसर रैम और SSD क्लियर हो चुकी है। इसके बाद आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूँगा कि ये प्रोसेसर क्योंकि K सीरीज का है तो एक अलग से बड़ा वाला CPU कूलर हम लगाने वाले हैं। ये CPU कूलर है 120 mm का और ये ARGB के साथ आता है। यहाँ पे आप शायद दिखाई आपको दे रहा हो, एक बार बाहर हम आपको निकाल करके दिखाना चाहेंगे। CPU कूलर काफ़ी शानदार है, बहुत सारे PC में हम लगाया हुआ है और आज इसके साथ हम ये CPU कूलर यूज़ करने वाले हैं। ARGB फंक्शन के साथ आता है। ARGB यानी कि फ़ैन के लिए अलग वायर आपको दिखाई दे रहा होगा और ARGB के लिए अलग। लगाने में टाइम लगेगा इसलिए हम आपको दिखा करके साइड में रख देते हैं। और इन सारे पार्ट्स को चलाने के लिए एक बेहतरीन जो सप्लाई हम यूज़ करने वाले हैं 650 वाट की वर्जन 280+ गोल्ड सर्टिफाइड है। इसकी हम सील आपके सामने कटिंग करके इसको भी निकाल करके दिखाना चाहेंगे। इसके अंदर भी एक सील आती है, तो ये पहला सील हम यहाँ से फाड़ लेते हैं, ओपन कर लेते हैं और दूसरी सील भी हम यहाँ से आपके सामने ही कटिंग कर लेते हैं। ये गोल्ड सीरीज़ की है, ये टाई वगैरह है, ये पूरा कंप्लीट झोला जिसमें कि पूरा वायर आता है। और ये बता दूं दोस्तों कि ये मॉड्यूलर सप्लाई है, इसमें सारे वायर अलग आते हैं और पावर सप्लाई अलग आती है। यहाँ पे सॉकेट है, इसके ऊपर भी पन्नी लगी हुई है। इसकी वजन तकरीबन 3 किलो के आसपास होगी। और इन सारे जो पार्ट्स आपके सामने दिख रहे हैं इसको एक ऐसे कैबिनेट में फिट करने वाले हैं जो कि ATX कैबिनेट है। सामने आप देख पा रहे होंगे तकरीबन इसका वजन 5 किलो के आसपास होगा। 4 फैन ARGB के साथ है, साइड में ट्रांसपेरेंट ग्लास है
और डस्ट फिल्टर वगैरह लगा हुआ है, पूरी जाली बनी हुई है, वेंटिलेशन का काफ़ी ध्यान रखा गया इस पीसी को बिल्ड करने में। तो पार्ट्स की जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ, संतुष्ट हो गए होंगे। और इस पीसी को बिल्ड करके, विंडोज़ डाल करके, मैनुअल बायोस की सेटिंग करके, स्पीड वगैरह और टेम्परेचर वगैरह सेट करके चेक करने के बाद वापस हम फिर कैमरे पे आएँगे, पूरी जानकारी देंगे। कोशिश करेंगे जिनका पीसी है वो अगर वीडियो पे आ सकें, आप लोगों से बातचीत कर सकें, अपनी जानकारी दे सकें, तो उनको वीडियो कॉल पे भी लेंगे। दोस्तों पीसी कंप्लीट है पार्सल निकलने के लिए, और ये वही पीसी है जिसकी वीडियो आप देख रहे थे, महेश जी गुजरात। और इस पीसी पे 1 घंटे का रेंडर निकल कर के आया है मात्र 7 मिनट के अंदर। 15 जनरेशन मशीन है और ये अल्ट्रा 245K के साथ Z890 मदरबोर्ड के साथ बनी हुई है। मशीन की कंडीशन अंदर से आप वायरिंग वगैरह देख पा रहे होंगे, बिल्कुल चमाचम साफ सुथरा, बिल्कुल झमाझम ये मशीन है। और ये वीडियो एडिटिंग में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। प्लस इसके साथ ब्लूटूथ वाईफाई मिल जाती है। मशीन की जो प्राइस है आज के तारीख में, क्योंकि प्राइस काफ़ी तेज़ी से ऊपर और नीचे हो रहे हैं, तमाम सारे आप लोगों के कमेंट आते हैं वीडियो में कि सर पीसी के साथ पीसी का प्राइस भी बताया करिए। तो अब एक ऐसी कंडीशन बन चुकी है आईटी सेक्टर में, खास करके वीडियो एडिटिंग के पीसी को लेकर के, कंप्यूटर की दुनिया में, कि प्राइस डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है। आज अगर हम मान लीजिए प्राइस हमने कोट कर दिया, एक उदाहरण कि भाई ये पीसी आपकी 90,000 रुपये की है, कल के तारीख में ये 85 की हो सकती है या 95 की हो सकती है। तो आज के तारीख में प्राइस क्या है, अगर ये पीसी आपको बनवाना है या कोई भी पीसी आपको बनवाना है, आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए। तत्काल में जो सबसे कम का प्राइस होगा मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। और आप अगर लेना चाहते हैं, आप आ जाइए, लेकर के चले जाइए सामने बनवा करके, या चाहते हैं पार्सल से लेकर के जाना, तो जैसे कि ये पार्सल से ही जाने वाला है तो आप पार्सल से भी मंगवा सकते हैं। इसकी पैकिंग कर लेते हैं, वापस कैमरे पे आते हैं। और बताना चाहूँगा दोस्तों कि जिनका पीसी है वो वीडियो कॉल पे नहीं आ पाएंगे, किसी कारण को लेकर के अपने साइड पे वो व्यस्त हैं, तो उन्होंने मना किया है कि मैं नहीं आ पाऊंगा, जो जानकारी देनी है सर आप दे दीजिए। तो ये बताना और कहना था। तो फाइनली पीसी को बढ़िया तरीके से पैकिंग करके, बबल्स वाली पन्नी लगा करके, ताकि जाने में किसी भी तरीके का कोई भी हानि या नुकसान ना हो, फाइनल पैकिंग करके वापस कैमरे पे आते हैं और बाकी जो बची हुई जानकारी वो आपको उपलब्ध करवाते हैं। पैकिंग करके दोस्तों मैं पीसी लेके आ चुका हूँ आपको दिखाने बताने के लिए। और आगे कुछ भी मैं जानकारी दूँ इससे पहले मैं आपको कंप्लीट एड्रेस दिखाना चाहूँगा। ये पीसी गुजरात जाने वाली है, महेश कोहली सर का नाम है, कच्छ में गुजरात जाएगी। ये पिन कोड नंबर है। मोबाइल नंबर के लिए भाई साहब ने मना किया है। बताना यह दोस्तों कि वीडियो एडिटिंग के लिए बेहतर पीसी आप अगर बनवाना चाहते हैं तो नंबर आपको मेरा नीचे दिखाई दे रहा होगा, कॉल कर लीजिएगा। और पैकिंग इसकी आप देख लीजिए कि पैकिंग किस तरीके से की जाती है। गुजरात जाने वाली है ये पीसी। पैकिंग इतनी शानदार है कि इसको उठा कर अगर आप पटक भी देते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना है। और वीडियो एडिटिंग का लेटेस्ट डेटा आपको हमारे पास से मिल जाएगा नए बिल्कुल डिज़ाइन के साथ। वीडियो एडिटिंग का डेटा लेने के लिए आपके पास एडीएस का ओरिजिनल लाइसेंस पहले से होना ज़रूरी है, या अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो फिर नया डेटा के साथ आपको लाइसेंस मिल जाएगा, यानी कि खरीदना पड़ेगा अलग से। यहाँ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आपके पास एडीएस का ओरिजिनल लाइसेंस नहीं है तो आपको एडीएस का डेटा मेरे पास से नहीं मिलेगा। तो ये थी जानकारी, और इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो गए होंगे। कुछ छूट रहा हो तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा। मिलेंगे इसके बाद वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।